गुड मॉर्निंग भैयावान, सुप्रभात। आज डेट 3/6/2020, दिन वेडनेसडे, बुधवार। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने लिखा है उसको आपको नोट कर लेना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला है रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, रेशनल बाई इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। मतलब हम अगर रेशनल और इरेशनल दो रखेंगे और फंडामेंटल ऑपरेशन जो चारों हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनका अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं और एक रेशनल होगा और एक इरेशनल, तो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा। अगर इरेशनल माइनस रेशनल भी होगा तो इरेशनल। मतलब एक अगर इरेशनल नंबर है और दूसरा अगर रेशनल नंबर है तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही होगा, ये क्लियर है। अगर दोनों रेशनल होगा, आप फंडामेंटल ऑपरेशन होंगे तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, उसका रिजल्ट रेशनल होगा। अगर दोनों इरेशनल होंगे तो उसका रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, उसमें डाउट है। मगर दोनों रेशनल होगा हमेशा रेशनल, एक रेशनल एक इरेशनल होगा हमेशा इरेशनल, और दोनों इरेशनल होंगे तो उसका रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है, उसका रिजल्ट रेशनल भी होगा। वो हमको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक्सरसाइज 1.5 का हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो ये है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल में हमको क्लासिफाई करना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिखे, पहला का पहला है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 क्या हो गया, 2 के सामने एरो दे के लिख देंगे रेशनल। ठीक, और रूट 5 हो गया हमारा इरेशनल, बीच में माइनस का साइन है, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा इरेशनल। ठीक, बन गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट का, इसमें है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर इरेशनल हो गया, ये हमारा इरेशनल हो गया, तो दोनों इरेशनल हो गए क्योंकि ये रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल हुआ और ये इरेशनल हुआ। तो अब रिजल्ट क्या होगा, तो ये तो डाउटफुल रिजल्ट है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट हटा दी, 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, तो रूट 23 से रूट 23 कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 3। तो 3 क्या है रेशनल, इम्प्लाइज देखे लीजिए रेशनल। तो देखिए यहाँ दोनों इरेशनल था, रिजल्ट आ गया रेशनल। अगर यहाँ प्लस होता तो रिजल्ट होता था इरेशनल। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ रूट 24 होता तो कटता ही नहीं, रूट 5 हो जाता तो कटता ही नहीं, तो उसका रिजल्ट इरेशनल हो जाता। तो दोनों जब इरेशनल हो तो डाउट हो जाता है। और इसको बनाइए आप इसी तरह से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें लिखिए, इसको नोट करिएगा, बनाइएगा। एक इम्पोर्टेंट थिंग्स इसमें हम लिख देते हैं, नोट। यहाँ पे लिख लीजिए नोट में 22/7 इज रेशनल बट पाई इज इरेशनल। पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल है। क्योंकि आप एक कोटेशन देखिएगा, पेज नंबर आपको बता रहे हैं,
पेज नंबर 5 में आप एक कोटेशन देखिएगा, जो पेज नंबर 5 में नहीं, एक कोटेशन है यहाँ पे दिया हुआ, देखते हैं 9 है कि 10 में है, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है, आर्यभट्ट के द्वारा। यहाँ है पेज नंबर 13 में कोटेशन है, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। आर्यभट्ट ने उनके बारे में 476 से 550 एडी में ही बताया था। कि पाई का मान 3.140845 से 5 और पाई का मान 3.140845 और 3.142857 के बीच होता है। मगर अभी तो पाई का मान पॉइंट के बाद ट्रिलियन टाइम्स डेसिमल तक निकाल लिया गया, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स अभी आ गए हैं, तभी भी पाई का एक्चुअल मान निकल नहीं पाया। तो उस कोटेशन को आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा, आर्किमिडीज के द्वारा पेज नंबर 13 में दिया हुआ है। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि पाई का जो है तो डेसिमल क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो इसलिए पाई इरेशनल है। मगर पाई को लगभग बोला गया कि 3.14 है डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक, तो उसको लोग मानता है कि हाँ चलो भाई इतना हो सकता है। और 3.14 22/7 लिखने पे भी लगभग उतना ही आता है डेसिमल का 2 डिजिट, इसीलिए लोग 22/3.14 कहीं कहीं पे 22/7 मानते हैं। मगर पाई एक्चुअल में इरेशनल है, क्योंकि पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स के रूप में उभर के आता है। और 22/7 जो हो गया वह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल, और इसको एक्चुअल 3.14 मतलब डेसिमल का 2 डिजिट तक मान करके हम लोग बनाते हैं सवाल, तो वो भी अपना रेशनल होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो आपका जो 5वां है 1 का 5 2 पाई, तो वो इरेशनल हो जाएगा। 2 रेशनल इंटू पाई इरेशनल, तो रिजल्ट इरेशनल हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट 3 + √3 इंटू 2 + √2, इसको हम लोग को बनाना। इसको हम लोग को बनाना है, तो इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ गुना कर देना है। तो हम लोग सीधा 3 × 2 + √2 प्लस √3 × 2 + √2, तो ये सब हम लोग बहुत पहले सीखे हुए हैं। 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस रूट में गुना हो जाएगा √3 × √2, 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6 हो गया। ये जो है इसका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। इसी तरह से इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो जब हम इसको बनाएंगे तो a + b × a - b इक्वल टू a² - b² इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6 हो गया। तो इसी तरह से आप सेकंड बना लीजिएगा। अब कुछ सेकंड का सब क्वेश्चन आप लोग से अब बन जाएगा, बस यही है, सिंपल है। उसी तरह से अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग देखिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है अपने पास कि पाई = c/d, ये कोई कंट्राडिक्शन को फॉलो करता है कि नहीं। पाई इरेशनल है और c/d रेशनल है, तो ये कोई कंट्राडिक्शन है कि नहीं, हम देखते हैं उसको। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट
circumference of circle is denoted by C and defined as C equal to 2 pi r, where r is radius of circle. r सर्किल का रेडियस। तो आप यहां से लिख दे सकते हैं 2r, उल्टा कर लीजिए, 2 पाई r इक्वल टू सी। तो पाई इंटू 2r इक्वल टू सी, पाई इक्वल टू सी बाई 2r, पाई इक्वल टू सी बाई डी, where d is diameter of circle, तो रेडियस का दोगुना डायमीटर होता है, तो पाई इक्वल टू सी बाई डी। तो हम जानते हैं कि सी क्या है, सी सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नहीं होगा और न ही रेकरिंग में होगा, यह हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। तब ना आप एक्चुअल लेंथ ले पाइएगा जो आप सरकमफ्रेंस हमको बनाना है। तो जब तक हमको रेडियस नहीं मिलेगा हम सरकमफ्रेंस कहाँ से बनाएंगे। तो हमको ये फिक्स पॉइंट है। तो सर्किल का डेफिनेशन भी क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यानी लोकस, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, so that is the fixed point is called center of the circle, and the center and the distance between every point on the circle is equal from the center. So that distance between center and the points on the circle is called radius of the circle, and radius of the circle is everywhere of equal length. प्रत्येक जगह रेडियस ऑफ सर्किल बराबर लेंथ का होता है। तो सर्किल खींचने के लिए सबसे पहले एक रेडियस चाहिए। तो रेडियस एक निश्चित लेंथ होगा, तो निश्चित लेंथ होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और नहीं तो इंटीजर वैल्यू होगा। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, नहीं तो इंटीजर वैल्यू होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं तो हम लोग को अप्रॉक्स में कर करके बनाना होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कभी नहीं हो सकता है, यानी इरेशनल कभी नहीं होगा, तो रेशनल ही होगा। तो रेशनल में भी इंटीजर वैल्यू ही होगा, और नहीं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है तो उसमें हमको उसको जैसे मान लीजिए 0.756 रेकरिंग हो गया, 756 तो हमको 0.75 मान करके बनाना होगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा सर्किल। तो इसलिए सी भी एक्चुअल लेंथ है, डी भी एक्चुअल लेंथ है, तो ये एक रेशनल है और ये इरेशनल हम लोग कहते हैं। मगर यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर इरेशनल है, यहाँ पे सी बाई डी अगर रेशनल नंबर है तो पाई को भी रेशनल होना होगा। तो इसीलिए कंट्राडिक्शन तो है, मगर यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि पाई एक रेशनल नंबर है। इसीलिए सर्किल में जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 और 3.14 कंसिडर करते हैं, यही कारण है। ओके, तो ये आपका हो गया, लिखिएगा देयर इज नो कंट्राडिक्शन। तो और जो इसमें लिखा हुआ है दिस सेम्स कंट्राडिक्शन वही आप लिख दीजिएगा, हो गया बात का। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है ड्रॉ रूट अंडर 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो ये हम कल ही देखे, तो हमारा स्पाइरल भी छूटा हुआ है, रूट 9.3 भी छूटा है, अभी रह गया। तो हम रूट 9.3, रूट 7.2, रूट अंडर 4.2 इस सब बना करके हम एक ही साथ जो लास्ट वीडियो भेजेंगे नंबर सिस्टम का उसमें एक साथ भेज देंगे, बीच में उसको भेजना ठीक नहीं है। अभी 2 क्लास अभी इसका है, 2 आज और 1 कल, और खत्म हो जाएगा उसके बाद भेज देंगे आपको, तो आप वहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। 4 आपका क्वेश्चन बच गया। 5वां में है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन क्या है? रेशनलाइजेशन में अगर 1/(n)
रूट ए है दिया हुआ पहला, तो इसको हम लोग 1/√a इंटू √a/√a करते हैं, तो हो जाएगा √a/a। दूसरा मतलब इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे 1/√a प्लस √b है, तो 1/√a प्लस √b इंटू √a माइनस √b बाई √a माइनस √b से करेंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ 1 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, उसके लिए घबराना नहीं। √a माइनस √b, ये हो जाएगा √a माइनस √b, 1 से गुना किए, यहाँ जो रहता है उससे करते हैं, आई हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी, √a का होल स्क्वायर a, √b का होल स्क्वायर b। अब देखिए आपसे पूछेगा कि √a कहीं कहीं पे आपको बोल देगा कि रेशनलाइज नहीं करो, उसके कॉन्जुगेट से गुना करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट? द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ √a प्लस b इज √a माइनस b। कंजुगेट हो गया इसका। अगर इसका कंजुगेट पूछे तो ये, अगर माइनस √a प्लस √b का कंजुगेट पूछे तो माइनस √a माइनस √b। तो जो सेकेंड टर्म होता है कंजुगेट में उसका साइन चेंज होता है, फर्स्ट टर्म का साइन चेंज नहीं होता है। तो कहीं कहीं पे कंजुगेट शब्द का यूज करेगा तो घबराना नहीं। जैसे आपको लिख देगा माइनस √a माइनस √b, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा माइनस √a प्लस √b, मतलब ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया है कंजुगेट। और कंजुगेट हमेशा रूट में रहेगा तभी बनेगा, रूट नहीं रहेगा तब आपको बदलने से कोई फायदा नहीं, उसके लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं। अगर मान लीजिए a माइनस √b है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा a प्लस √b। तो कंजुगेट से गुना करते हैं रेशनलाइजेशन में, और अगर कंजुगेट हो गया तो कंजुगेट से गुना करते हैं इसमें, और नहीं तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर के कंजुगेट और जो यहाँ सिंगल रूट रहता है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से अगर तीसरा हमसे कोई पूछे तो a माइनस √b a माइनस √b a प्लस √b बाई a प्लस √b इक्वल टू a प्लस √b बाई a स्क्वायर माइनस b, √b का स्क्वायर b हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऐसा ही जो भी ये रूल कुछ है नहीं, ये आपको समझाने का एक तरीका है कि ऐसे करिए, यही काम है क्या, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करिए, बस यही एक समझाने का आपका तरीका है। बस इसमें बहुत बनाना चाहे तो 50 को लिख दें, मगर उतना फायदा नहीं है उसमें। तो ये आपका कंजुगेट समझिए और तब आपको रेशनलाइजेशन भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन। इसका 5वां का पहला है 1/√7, तो सिंगल रूट है डिनोमिनेटर में, तो इसको बस हम लोग क्या करेंगे, √7 है तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √7 इंटू 1 √7, √7 इंटू √7 7 हो गया आंसर। उसी तरह से दूसरा है 1/√7 माइनस √6, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1/√7 माइनस √6 है, इंटू करेंगे √7 प्लस √6 बाई √7 प्लस √6 है, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 बाई 1, √7 प्लस √6। इस पर डिपेंड बहुत सारा क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी, तो उसका भी हम 1-2 क्वेश्चन आपको बताएंगे।
ठीक है। और उसके बाद है तीसरा आप लोग बनाइए, चौथा हम बनाएंगे 1/√7 - 2। तो इसको हम लोग करेंगे 1/√7 - 2 इंटू √7 + 2/√7 + 2। ये हो जाएगा √7 + 2/√7 a² - b², तो √7 का स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका हो गया √7 + 2/3। ये आपका आंसर आ गया। तो आज आपका होमवर्क हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5। कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो आज आप लोग इसको बनाइए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और ये 2 क्लास और आपका होगा, एक क्लास में एक्सपोनेंट, एक क्लास में स्पाइरल मेथड, और वही √9.3, √4.2 और √7.5 या कुछ और 7.3 बता देंगे। और एक क्लास में आपका क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा, उसको आपको बनाना हो। ठीक है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही है। धन्यवाद। इसको बनाइए।